देखिए, हरियाणा में बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन अब कोरोना वायरस बढ़ रहा है। 700 हो गया। उसके मुख्य रूप पे दो तीन कारण बताते हैं। एक तो पहले तो तबलीगियों को बताया, कुछ गए काग दिल्ली से आते जाते हैं, कुछ हो गए, फिर आजादपुर मंडी से गए। लेकिन एक कारण और भी है जो मैं समझता हूँ सरकार उसमें समझ नहीं पाई। वो है जो पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई और किसी जगह का पेशेंट है, जिनको यहाँ इलाज नहीं मिल रहा था, वो दिल्ली जा रहे थे और वहां से साथ अपना कोरोना वायरस लेके आ रहे थे। तो एक तो सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। रोहतक मेडिकल पीजीआई है, कानपुर है, करनाल में है, इधर आपका मेवात में है, फरीदाबाद में है, मेडिकल कॉलेज है, हर जगह बने हुए हैं। हमारे टाइम में बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था। तो वहां पर जो इस किस्म के मरीज हैं, उनका फौरी तौर पर इलाज करना चाहिए ताकि उनको दिल्ली ना आना पड़े। और सबसे पहले तो मैं जो कोरोना योद्धा हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आप सब मीडिया के साथी हैं, क्योंकि हम तो देखो घर में बैठे हैं, आप लोग सब बाहर जा रहे हैं और एक एक बात से खबर हमारे पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको मेरा सलाम। आज जो हम स्थिति में हैं, वो असली जो है कोरोना योद्धाओं की वजह से है कि हमारे में विश्वास सब में पैदा होता जा रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ में आज वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, जो सुबेरे कमाते थे, रेडी वाले हैं या खोमचे वाले हैं या कारीगर हैं या छोटे दुकानदार हैं, या जैसे कोई किसी की बात है, किसी का जूता बनाने काम है, तो या थ्री व्हीलर वाले हैं जैसे, या रिक्शा चालक हैं जो सुबेरे निकलते थे, अब थ्री व्हीलर वाले ने कर्जा भी ले रखा है और छोटे भी चल रहे हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान पूरा नहीं गया है। एक तो मैं बार बार, जैसे पहले दिन मीटिंग हुई थी उसमें हमने पूरा सहयोग और उसका समर्थन किया, आज भी कर रहे हैं सरकार का, क्योंकि ये अकेली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है इससे लड़ने के लिए। तो मैंने कहा था जो गरीब आदमी है, जो इस किस्म के हैं, एक तो जो सरकार को चाहिए 300 यूनिट तक जो बिजली खर्च करते हैं या यूनिट तक, उनको 3 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए उनको, ताकि उनको कुछ राहत पड़े। अब जिसकी दुकान बंद है, दुकान चल नहीं रही, बिजली का बिल दे रहा है। फिर दूसरा जैसे इंडस्ट्री है या ऐसे होटल्स हैं, हॉस्पिटलिटी है, जिनमें फिक्स चार्जेस लगे हुए हैं। अब वो उनका तो ना तो होटल चल रहा है ना इंडस्ट्री चल रही है, फिक्स चार्ज बिजली के देने पड़ते हैं। जो एक्चुअल चार्जेस, एक्चुअल कंजम्पशन है, उसके चार्जेस उनके ऊपर लगाए जाएं। तो ये बहुत सारी बातें हैं इन, क्योंकि जब बात हुई थी तो यही था भाई पक्ष और विपक्ष हम सब मिलकर लड़ेंगे, आज भी वही स्थिति है। लेकिन जब गरीब आदमी पर बोझ डाला गया, जैसे डीजल का भाव बढ़ा दिया, किसान पर सब पे बोझ गया, बस फेयर बढ़ा दिया, सब्जी मंडी में मार्केट फीस लगा दी, उस समय भी मैंने कहा था ये तजर्बे का समय नहीं है, ये एक्सपीरियंस का समय नहीं है, ये गरीब आदमी पर बोझ डालने का समय नहीं है, किया जाए। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि उनको वापस इनको तुरंत करना चाहिए। आलू का आएगा सीजन, प्याज का सीजन आएगा, उसके ऊपर भी मार्केट फीस लगेगी, तो महंगाई किस पर पड़ेगी? महंगाई गरीब आदमी पर पड़ेगी, पहले ही बहुत महंगा है, और किसान की लागत में बढ़ोतरी होगी। अब डीजल बढ़ा दिया, आपका मजदूर मिलते नहीं। देखिए ये जो फसल कटी है गेहूं की या सरसों की, हालांकि मजदूर नहीं थे, किसान को बड़ी कठिनाई का सहन करना पड़ा, लेकिन आपसी मेल जोल से, जैसे बार्टर सिस्टम था, इस प्रकार से किसानों ने मिलकर गेहूं अपना काटा। लेकिन गेहूं कटने के बाद जो एस्टिमेटेड हमारा था 130 लाख मेट्रिक टन के करीब एस्टिमेटेड था वीट होगा हमारा, लेकिन अब तक प्रिकोर कुल जो हुआ है वो 57 लाख मेट्रिक टन हुआ है, और लिफ्टिंग कुल 29 लाख मेट्रिक टन की हुई है। बाकी गेहूं मंडियों में खराब हो रहा है बेमौसमी बारिश में। मैंने शुरू में सुझाव दिया था कि जुलाई अगस्त तक स्कूल कॉलेज खुलने वाले नहीं है,
उनको भंडारण बना दिया जाए और मंडियों को तुरंत खाली किया जाए। अब पंजाब ने 100 मेट्रिक टन खरीद कर चुके, और मतलब जो पहले 1.5 महीने तक खरीद करता था, 20-22 दिन में 95% गेहूं खरीद चुके हैं और सबकी पेमेंट हो चुकी है। यहाँ पर अब तक गेहूं की पेमेंट नहीं आई है। सिर्फ 21 तारीख तक 21 तारीख तक जो है गेहूं जिसने खरीद किया है उसकी पेमेंट आ रही है। तो किसान आज बड़ी दिक्कत में, अगली फसल आने वाली है, ना उसकी पेमेंट हो रही है, और उसका जो गेहूं खराब हो रहा है उसमें परसेंटेज ला के और कम कीमत की 4 रुपए, किसी में 10 रुपए, ये वाजिब नहीं है। इस सरकार को नहीं चाहिए, बल्कि इस टाइम किसान की मदद करनी चाहिए और सब्जी में कोई टैक्स लगाना चाहिए। तो छोटे छोटे किसान है वो बोलते हैं, जैसे मैंने कहा लिफ्टिंग अब तक 29 लाख मेट्रिक टन का क्या, कब खाली होगी मंडी, कब लिफ्ट करेंगे? टारगेट रखा है इन्होंने 75 लाख मेट्रिक टन का, जबकि 94 लाख मेट्रिक टन तो पिछली बार प्रोक्योर किया था, और उससे ज्यादा बेहतर हमारी आपके बम्पर क्रॉप है। हमारे को उम्मीद थी भाई हम तो 120 या 130 लाख मेट्रिक टन हमारा पैदा होगा, लेकिन लिफ्टिंग बिल्कुल उसके चाल पे है। यही इसी प्रकार से सरसों का मामला है। सरसों में भी जो हमारी एस्टीमेट तो 13 लाख मेट्रिक टन का था कि हमारी पैदावार होगी, आज तक कुल प्रोक्योरमेंट 4 लाख और 4.64 या ऐसे कुछ हुआ है, लेस देन 5 लाख मेट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, और पेमेंट कुल 25 तारीख तक की गई है। जो 25 को हुआ, बाकी अभी पेमेंट भी बाकी है। बाकी सरसों में किसान को डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ी, मजबूरी में 3700 और 3800 उसकी भी बोनी पड़ी। और उसके अलावा जो जैसे मैंने कहा, जो गरीब आदमी है उनको उनके रेड और ये पे राशन दिया है सरकार ने, उसमें भी बहुत दिक्कत उनको आई। और जो वायदा किया था, जो बात हुई थी भाई ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी देंगे, मान लो एक 3 व्हीलर है, उसका ग्रीन कार्ड है, तो उसकी कमाई थी, अब उसकी कमाई तो बंद होगी, तो ऐसे व्यक्तियों को, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को इन्होंने कहा था हम देंगे, लेकिन किसी ग्रीन कार्ड होल्डर को अब तक राशन नहीं दिया गया। जो अमीर है, वेल टू डू है, वो तो आएगा ही नहीं, वो इसमें आएगा ही नहीं। और इसके अलावा एक और नई स्कीम ले आए। मैंने कहा भाई ये तजर्बे का समय नहीं है। जो इन्होंने बताया ना, मेरा पानी मेरी विरासत में, ऐसा वो कर दिया। जल संरक्षण जरूरी है, डार्क जोन जो है उनमें स्तर बढ़ाना चाहिए पानी का, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही कारण था, उसके लिए दादूपुर नलवी जो है नहर हमने खोदी, बहुत कब की मंजूर हुई थी, 98 की, आगे 400 करोड़ रुपए करीब उसके ऊपर लगा। लेकिन इस सरकार ने, जो जिसका मकसद ही सिर्फ ये था कि उसका जल का स्तर बढ़ाया जाए, उसका करके डार्क जोन्स में ही वो जारी थी। जिन डार्क जोनों में आज इन्होंने कह दिया कि वहां धान, पहले तो कहा कि पंचायती जमीन में पैदा नहीं होगा, अब 19 ब्लॉक ऐसे कर दिए जहां कहा कि 50% कुल 19 हो गए, जिसमें उस ब्लॉक में कहते जहां 50% जो किसान गेहूं धान बोता है वो कम बोएगा, तो उसको 7,000 रुपया हम प्रति एकड़ देंगे। तो ये इस किस्म का वो है। आज ये तजुर्बा करने का नहीं, पिछली बार देख लिया इन्होंने तजुर्बा करके, अपना DSR स्कीम भी चलाई, भाई धान जो सीधा डायरेक्ट सीडिंग करेगा उसको 5,000 रुपए एकड़ हम देंगे, किसी को नहीं मिला। इन्होंने कहा जो मक्का बोएगा उसको 2,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे, एक प्रति उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम वो देंगे। लेकिन ये बताए सरकार भाई कितने आदमियों प्रीमियम इंश्योरेंस क्लेम मिला, कितने मक्का का वो इन्होंने दिया। तो जैसा विश्वास का कारण है, तो इस समय और मतलब कोई ऐसा तजर्बा नहीं करना चाहिए। हाँ, जल संरक्षण बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। 6 साल में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया सरकार ने, बल्कि जो जल संरक्षण के लिए नहर थी उसको भी उड़ दिया। भाई इसके तरीके हैं जल संरक्षण के, दादूपुर नलवी कहीं भी वैसी नहर बनाए, ड्रेनों में पानी डाला जाए, जो गांव में जोड़ हैं
और है वो रखी जाए। बहुत बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा कोई साधन ढूंढना चाहिए। एकदम से ये फैसला थोपना हमारे को मंजूर नहीं है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं पुरजोर, ये हरियाणा के किसान को के साथ बड़ी भारी जाती है और ये बिल्कुल नामंजूर है, इसको तुरंत वापस लें। कि कोरोना के बहाने में ऐसा कोई फैसला ना ले जो किसान पहले ही गरीब है। किसान जो है केवल अर्थव्यवस्था को कायम नहीं रखता है, ये तो हमारे देश में तो एक किस्म से सबका पेट ये पालता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं, मैं एक सब कुछ इस पर निर्भर है। रोजगार ही देता है, पेट पालने का काम ये करता है, इसके बच्चे करते हैं। उनके साथ ऐसा वो कोई नहीं करना चाहिए। 6 साल से जो है इन्होंने क्या ऐसा कोई कदम उठाया? नहीं उठाया। फिर भी मैं ये कहता हूं कि आज कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन संवाद के द्वारा मैं कहना चाहता हूं ये फैसला तुरंत वापस ले। ये जनहित का फैसला नहीं है, ये जन विरोधी फैसला है, इसको तुरंत वापस ले। ग्रीन कार्ड का भी करें। और कहा इन्होंने भाई है आर्थिक स्थिति खराब है प्रदेश की, तो और बहुत जरिए है, किसान पर ही बोझ लादना वाजिब नहीं होगा। गरीब आदमी, खासतौर पर गरीब किसान, जो पंचायत की जमीन किसी ने, अब वो बिजाई के लिए तैयार है, आगे मतलब उसने तैयार करना है। भाई डीएसआर का आप उपयोग करें, उस से आप अगर धान लगाएं तो पानी की लागत कम हो जाती है, खपत कम हो जाती है। तो ऐसे तरीके सुझाएं, उसमें प्रोत्साहन दें। या जो भी अगर मतलब ये कोई तजुर्बे का नहीं है, आगे जल संरक्षण की बात हो, कहीं धान की बिजाई कम, भावांतर लागू करें, भावांतर लागू करें। अब मक्का बो दो, तिलहन बो दो, ये चीजें बो दो, हम खरीदे, इससे कोई किसान का नुकसान करना ठीक नहीं। हाँ, भावांतर बाद में बात करके जितना धान कम बोएगा, प्रति एकड़ जितना उसका कम आमदनी होगी, उतना भावांतर से सरकार पूरा करे। हमारे समय में भी आपको याद होगा, 60 नाम की धान बोते थे किसान, और उसमें पानी की बहुत ज्यादा लागत थी। किसानों को हमने तैयार किया। आज कोई भी किसान 60 नहीं बोता, क्योंकि अच्छा भाव दिया, एक्सपोर्ट का भी दिया, किसान ने वो छोड़ दिया। तो इस प्रकार से किसान से संवाद करके, बात करके, और जब ये टैक्स लगाए, जब हम सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, हमारे कोई जिक्र नहीं किया। ये धान की बिजाई का फैसला किया, मीटिंग में कोई हमारे साथ जिक्र नहीं किया। तो ये ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। कोरोना में भी कोई ये सोचे कि मेरे लिए क्या है, ये नहीं, ये तो सबके लिए होना चाहिए। कोई उत्तर हरियाणा की बात करता है, कोई दक्षिण हरियाणा की बात करता है, ये तो पूरे हरियाणा की बात करनी चाहिए, पूरे देश की बात करनी चाहिए। देश का किसान का मनोबल टूट जाएगा, हरियाणा के किसान का मनोबल टूट जाएगा। गरीब आदमी पहले माइग्रेंट लेबर चले गए, और परेशानी से बचने के लिए सरकार को सतर्क होना चाहिए, जमीनी हकीकत का पता लगना चाहिए। आज जो है तुरंत में अब भी समय है, जो बकाया गेहूं खरीद कर और तुरंत मंडी खाली की जाए, मंडियों का भंडारण कहीं लगा जाए। ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल कछुए की रात, कछुए के उस पर चल रही है, जो लिफ्टिंग है, उससे बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है, कल से ऐसा हो रहा है, और आज अखबार में पढ़ रहा हूँ कहीं कीचड़ बन गया गेहूं का, कहीं कह गया। तो ये मेरा आपसे है, मतलब मुख्य बात यही है आपके सामने। कोई मेरा, जैसे मैंने कहा, कोई विवाद खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, से ही समस्याओं का हल हम चाहते हैं। लेकिन ये जो फैसला लिया है ये बिल्कुल नामंजूर है। मेरे साथियों से मैं बहुत दिन में मिला हूं, तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोई भी सवाल हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। हुड्डा साहब। हाँ जी। हुड्डा साहब, 2 सवाल हैं आपसे। मतलब कि एक तो हाँ, आपकी जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, जो सभी दलों की नेता शामिल थे, हाँ, आपके क्योंकि आपने तो कुछ बताया नहीं था, कोई प्रेस नोट नहीं जारी हुआ था कि मीटिंग में क्या हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से प्रेस नोट जारी हुआ था कि हुड्डा साहब ने कहा कि कर्ज पूरा लेने में कोई संकोच ना करें। एक तो ये विषय था, और दूसरा, जब ये डीजल के रेट और पेट्रोल के रेट बढ़े और हाँ, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने और कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि ये गलत हो गया, जजिया कर लग गया, तो उसके बाद में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया
कि जब पक्ष के नेता ने हमें ये कहा कि पूरा सहयोग है, पूरा सहयोग का मतलब ये भी तो शामिल था उसमें। हमने ये थोड़ा डिस्कस होती है छोटी छोटी बातें। नहीं, नहीं, बात ठीक बात है, आपने कहा पूरा सहयोग इस लड़ाई से लड़ने का है। कोरोना के बहाने से टैक्स लगने की बात नहीं कही। जब टैक्स लगाए इन्होंने, डीजल का भाव बढ़ा, हमारे से कोई सलाह नहीं करी। और आपको याद होगा मैंने बाकायदा स्टेटमेंट दी थी उसी टाइम, और जो बात कही ऋण लेने की, ये बात ठीक है। मैंने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई क्यों कह मैंने वो कह लगे भाई आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी नहीं है, कर्जा लेना पड़ेगा। तो मैंने आज उस टाइम भी कहा था, आज भी कहा था, कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो कर्ज ले तो जो गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, जिनकी मैंने चर्चा करी, उनको कोई पैकेज दें, उनको दें। जो केंद्र सरकार की स्कीम है वो तो है, अपने प्रदेश सरकार की तरफ से भी तो उनको देना चाहिए। मैं तो कहा बिजली का बिल माफ कर दो भाई, 300 या 400 यूनिट तक के गरीब आदमी का। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे किया जाए। तो उसके लिए तो कोई कर्ज ले तो मेरे कोई एतराज नहीं। खाली तनख्वाह देने के लिए कर्ज ले तो उसका तो कोई बेमायना है। मैंने कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए कहा, और आज भी मैं कह रहा हूँ भाई हम सहयोग करने के तैयार है। सहयोग से मैं कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन संवाद तो चाहिए आपस में। आपने टैक्स लगा दिया, किसान को ऐसी तो किसान को ना मंजूर है, गरीब आदमी बिजाई के लिए तैयार है, उसके सिस्टम है, आप उसका बिजाई के बदले तो ऐसी बात है।